सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम गण गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। ओम उमाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज हम सभी मंगला गौरी व्रत की बहुत ही पवित्र कथा का श्रवण करेंगे। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो भी व्यक्ति मंगला गौरी व्रत की पवित्र कथा को सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उनका जीवन सुखमय हो जाता है। और जो भी कन्याएं मांगलिक हैं या फिर उनका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं है, या जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर किसी के पति या पुत्र पर किसी प्रकार का कोई संकट है, तो वह इस कथा को सुनने मात्र से ही दूर हो जाता है। इस कथा को सुनकर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी व्रत को करने के साथ ही कथा का पाठ या श्रवण अवश्य करना चाहिए, अन्यथा वह व्रत अधूरा माना जाता है। तो आज हम सभी माता पार्वती की इस चमत्कारी कथा को सुनेंगे, जिसे सुनने वाले, कहने वाला और हुंकार भरने वाले के ऊपर माता पार्वती जगत जननी माँ गौरी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। इस कथा को सुनने से माताओं, बहनों और सुहाग अखंड हो जाता है। स्वयं काल को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। और जो कालों के काल हैं, उन महाकाल की अर्धांगिनी उनकी व्रत कथा सुनने वालों पर भला का कैसे नज़र डाल सकता है। इसलिए अपनी संतान और अपने पति की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए माता पार्वती का ध्यान करते हुए बहुत ही भक्ति भाव से, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनिए। हमारी यही कामना है कि इस कथा को सुनने वाले हमारे प्यारे भाई बंधु, हमारी माताएं ने, प्रिय श्रोतागणों, आप सब पर माता पार्वती और महादेव का आशीर्वाद सदैव बना रहिए। तो चलिए कथा का शुभारंभ करते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार आज सावन मास का मंगलवार है और सावन मास के मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है, जो कि सुहागिन महिलाओं के लिए विशेषकर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और माता पार्वती का पूजन करती हैं। कहते हैं कि माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। मंगला गौरी व्रत के दिन माँ गौरी की पूजा करने के साथ ही कुछ मंत्रों का जाप करना जरूरी होता है, जिससे सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितम नमामि। हरिं मंगले गौरी विवाह वादनम नासय स्वाहा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ बड़े सुख से रहता था। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वह बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। लेकिन उस व्यापारी को केवल एक ही दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी दोनों पति पत्नी खुश नहीं रहते थे। फिर एक दिन की बात है, उस व्यापारी के घर एक साधु आए। व्यापारी ने उनका खूब आदर सत्कार किया और फिर उन्होंने अपने दुख का कारण बताया। साधु ने व्यापारी की पत्नी को सावन में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत की सलाह दी, साथ ही पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद व्यापारी की पत्नी ने सावन माह के मंगलवार से ही मंगला गौरी का पूजन व्रत करना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीने तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसके धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से व्यापारी और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। व्यापारी को उस रात स्वप्न में दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा, व्यापारी, एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख मिलेगा। व्यापारी ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा। बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार व्यापारी को वह आम का पेड़ मिला जहां भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर भगवान गणेश जी की प्रतिमा को लग गया, जिससे भगवान गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस व्यापारी को श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में ही
हो जाएगी। यह सुनकर व्यापारी बहुत घबरा गया और वह घर वापस चला गया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया, लेकिन इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। कुछ समय के बाद भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से व्यापारी और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे उन दोनों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन साथ ही साथ व्यापारी इस बात से भी चिंतित था कि उसका पुत्र अल्पायु होगा। देखते ही देखते वह बालक 20 वर्ष का हो गया और अब व्यापार में अपने पिता के साथ हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय वह व्यापारी पेड़ की छांव में तालाब के किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां कमला और मंगला नामक 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई और कपड़े धोते हुए आपस में बातें करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है, इसलिए तुम भी माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसे करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर व्यापारी ने दोनों कन्याओं के बीच का यह पूरा संवाद सुन लिया। फिर उसने अपने मन में यह सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत को करती हैं, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, फिर तो यह भी मेरे पुत्र के लिए योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास ले जाकर गया। व्यापारी के गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह व्यापारी के पुत्र से करवा देते हैं। विवाह के बाद भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती है। इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सांप तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सांप दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा और फिर तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े से ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया, पास में एक मटकी भी रख दी। सांप ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने तुरंत ही उस मटकी पर कपड़ा बांधा और उसे जंगल में छोड़ आई। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से व्यापारी का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब घर में सबको इस चमत्कार के बारे में बताया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद व्यापारी और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। तो इस प्रकार से कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए मंगला गौरी मैया की जय।